हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय यशवनी सर पर। और आप लोगों को पता है कि हमने ऑलरेडी आपके लिए मैथ की कुछ वीडियो डाल दी हैं, जिसमें हमने पर्सनावली 1.1 और 1.2 को कंप्लीट कर लिया था। और आज फिर से हम आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं एक नई पर्सनावली के साथ, जिसका नाम है पर्सनावली 1.3। ठीक है, तो 1.3 और हमारा चैप्टर, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो लेसन है हमारा वो लेसन समुच्चय, पहला चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है समुच्चय। ठीक है, उसमें आज हम पर्सनावली 1.3 को देखते हैं और उसके क्वेश्चंस को करने के प्रयास करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए शुरुआत करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, एक चीज याद रखना, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है ना, एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ ए बराबर, ये अवयव है, ए एक समुच्चय है उसके अवयव ये है, और बी एक दूसरा समुच्चय है उसके अवयव ये है, और सी एक तीसरा समुच्चय है उसके अवयव ये है, और डी एक समुच्चय है उसके अवयव ये है। तो ये मैंने क्यों लिखे हैं उसके लिए मैं आपको एक बार बता दूं। मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर आप लोग ये चीज समझ पाए, एक लाइन ये समझ गए, तो फिर ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे, है ना। इसके लिए बस थोड़ी सी एडिशनल आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ ए बराबर, ए समुच्चय में अवयव क्या क्या है, एक है, दो है, तीन है, ए बी सी है, और बी में ये है। तो अब मुझे यहाँ ये बताना है, मुझे एक यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ना है उप समुच्चय का। किसका? उप समुच्चय। ठीक है, देखो उप समुच्चय हम बोलेंगे जैसे एक ही समुच्चय में से दूसरे समुच्चय निकाल दिया हो तो उसे उसका उप समुच्चय कहा जाएगा। ठीक है ना, समझ गया ना। जैसे मैं एक समुच्चय बोल लूं ए, है ना, और इसी में से मैंने एक दूसरा समुच्चय निकाल दिया तो उसे बी को मैंने, यानी मैं बोल लूंगा बी ए का क्या है, बी ए का उप समुच्चय है। बी ए का क्या है? उप समुच्चय। लेकिन इसे लिखने से पहले इसे लिखने के लिए एक साइन का प्रयोग करते हैं, यानी इस तरीके से हम लिखेंगे जैसे यू होता है ना, बस उसको ऐसे तिरछा करके लिखना है। ठीक है, तो यानी बी ए का क्या है? उप समुच्चय। अगर ये साइन तुम्हें बीच में मिलता है तो समझ जाना कि बी क्या है? ए का उप समुच्चय है, यानी ए के जितने भी अवयव थे वो सारे के सारे किसके अंदर हैं? बी के अंदर हैं। तो अभी थोड़ा मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे आप मुझे एक बात बताना, ए में कौन कौन से अवयव दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 ए बी सी। अब आप बताना बी में कौन कौन से अवयव दिखाई दे रहे हैं? तो बी में ए का अवयव एक भी है ना, एक बी है और सी भी है। इसका मतलब बी के अंदर ए में जो अवयव है वो सारे दिखाई दे रहे हैं उधर, है ना, यानी बी के जितने भी अवयव हैं वो सारे ए में हैं। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि बी उप समुच्चय है किसका? ए का। तो समझ आ गई बात आपको। तो जब भी कोई उप समुच्चय होगा तो इस तरीके से लिखना है। अब आगे देखना, सी में अवयव 2 है और बी है, जो कि ए के अंदर भी है, यानी सी के सारे अवयव, दोनों अवयव ए के अंदर मौजूद हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि सी जो है उप समुच्चय है किसका? ए का, यानी ये दूसरा भी सही है। अब आओ आप डी में अवयव है ई और एफ, जो कि ए में कहीं नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा कि डी उप समुच्चय नहीं है किसका? ए का। तो बस इतनी सी बात मुझे आप लोगों को समझानी थी, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस आराम से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर उसके अवयव उसके अंदर हैं तो आप लिखोगे इस तरीके से साइन, यानी ये इसका उप समुच्चय है। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा डी के ई और एफ ए के अंदर नहीं है तो फिर वो साइन ये वाला लगाना पड़ेगा, यानी समुच्चय के लिए आपको ये वाला साइन यूज करना है, और अगर कहना है समुच्चय नहीं है फिर ये वाला साइन यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखते हैं सारे क्वेश्चन हम, है ना, 1 बाय 1। तो मैं इसको हटा देता हूं, पहले से मैंने लिखे हुए हैं ताकि आप लोग सारी चीजों को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, जैसे मैं बात करूं पहले क्वेश्चन, इसके पहले पार्ट की, तो पहले पार्ट में मुझे लिखा हुआ दिख रहा है कि ये खाली स्थान भरने हैं। देखना यहाँ पे, रिक्त स्थानों में प्रत्येक में ये वाला या ये वाला, यानी उप समुच्चय है या उप समुच्चय नहीं है, को भर कर सही कथन बताए। ठीक है, तो अब आप एक चीज बताना, जहां रिक्त स्थान है वहां पे ये भरने हैं, या तो ये या तो ये। ठीक, तो अब आप बोलना, जैसे ये पहले वाला है 2 3 4, 2 3 4, ये बताओ 2 3 4 इसके अंदर है क्या? तो आप कहोगे 2 3 4 यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ वाला ये वाला साइन आएगा, यानी ये उप समुच्चय है इसका। ठीक है, क्योंकि इसके सारे अवयव यहाँ हैं। ठीक है, अब दूसरा देखना, ए बी सी, यहाँ पर ए तो नहीं है भाई, बी है और सी है, लेकिन ए नहीं है, तो इसके सारे अवयव इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका उप समुच्चय नहीं है। ठीक है भाई, तो दूसरे वाले को हमने आराम से निकाल लिया कि ये इसका उप समुच्चय नहीं है। आवाज ज्यादा हो रही, आवाज कम। ठीक है, देखो अब देखना थर्ड में क्या है, एक्स
और x क्या है, देखो x अवयव है ना, किसी समुच्चय के अवयव है, और x क्या है, आपके विद्यालय में कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, यानी आपके विद्यालय की किसी भी कक्षा का कक्षा 11 के किसी भी सेक्शन का एक विद्यार्थी है। ठीक है, कक्षा कितनी भी हो सकती है, 6 से लेकर 12 तक हो सकती है, जैसे नॉर्मली होती है आपके विद्यालयों में। ठीक है, तो कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, यानी पहले समुच्चय में ये बताया गया है। फिर आगे x है, और x क्या है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो आप एक बार बताओ, चाहे कक्षा 11 का हो, चाहे 12 का हो, चाहे वो 1 का हो या 2 का हो या कक्षा 5 का होगा तो वो आपके विद्यालय का ही, यानी ये वाला वहां पे मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये लगाएगा। ठीक है, तो ये उपसमुच्चय है इसका। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ की। यहाँ है x, और x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। x क्या है, एक वृत्त है। x ऐसा एक वृत्त है, किसी समतल पर स्थित एक वृत्त है। चलो ऐसा बना दिया हमने, क्या ना, ऐसे। फिर आगे बोल रहा है कि x एक समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो 1 इकाई है, एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 इकाई है, यानी 1 मान लो आप, कुछ भी है। ठीक है, तो अब आप बताना, फिर आप कहोगे कि वृत्त तो इसमें है, लेकिन भाई आप इसमें यहाँ ये वाला निशान लगाओगे। क्यों लगाओगे ये वाला साइन, क्योंकि यहाँ पे इसकी त्रिज्या नहीं दी हुई। अगर वो इसकी त्रिज्या देता कि ये भी इसकी इकाई है 1, तो फिर वो हम मान सकते थे। तो यहाँ पे उसकी त्रिज्या नहीं दी, तो इसलिए हमारा जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में हमें कौन सा साइन देना पड़ेगा भाई, ये वाला। ठीक है, ये सारी चीजें पहले से ही मैंने लिख ली थी ताकि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब देखो ये हो गया। अब इसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, फिफ्थ की। तो फिफ्थ में अगर मैं बात करूं, तो x और x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। x किसी समतल में स्थित क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज आपको पता है ऐसा होता है भाई। फिर यहाँ x किसी समतल में स्थित एक आयत है, जबकि आयत ऐसा होता है। तो आप खुद कह सकते हैं ये इसमें नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ये वाला। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब आ जाओ 6 पे, फिर 7 देख लेंगे। x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखो भाई त्रिभुज की बहुत सारी कैटेगरी होती है, जब हम त्रिभुज को पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर। अगर सारी भुजाएं बराबर है तो उसे समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और यहाँ पे बोल रहा है x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि बोला है कि त्रिभुज के अंदर तो कोई से भी कई सारे के त्रिभुज आ सकते हैं, समबाहु भी, समकोण भी, है ना, और समद्विबाहु भी, बहुत तरह के त्रिभुज आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये त्रिभुज के अंदर आएगा, तो यहाँ पे जो साइन लगेगा वो ये वाला लगेगा। ठीक है, त्रिभुज कितने भी टाइप के हो सकते हैं, वो सारे त्रिभुज में ही काउंट होंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट में क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा x एक समप्राकृत संख्या है। x क्या है, एक समप्राकृत संख्या है। तो आप मुझे बताना जरा, प्राकृत संख्या क्या है, होती है। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे चलती चली जाएंगी, यानी उसके अंदर विषम संख्याएं भी आएंगी और सम भी आएंगे। ठीक है, ये सम संख्याएं हैं सारी, तो उसके अंदर विषम भी आती रहेंगी और सम भी आती रहेंगी, यानी प्राकृत संख्याओं के अंदर सम और विषम दोनों होती है। तो इसने बोला है x एक सम प्राकृत संख्या है, तो सम का मतलब विषम हटा दो, तो बस x कौन सी संख्या है, ऐसी है 2 4 6 8 और ऐसे चलती रहेंगी, ये वाली संख्या है। ठीक, इसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी। ठीक है, अब इसने बोला है x एक पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या होता है भाई, पूर्णांक ये होता है जिसमें माइनस के भी होते हैं, जीरो भी होती है, प्लस का 1 भी होगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। यानी मुझे पता चल गया कि इसमें 4 और ये भी मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जितने भी अवयव हैं, ये 2 4 6, वो सारे पूर्णांक में जरूर मिलेंगे। 2 4 आगे 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8, यानी ये सारे मिलते चले जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, ये। तो ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन हमने इस तरीके से समझा है, उसके लिए समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि उपसमुच्चय कैसा होता है, उसका साइन ऐसा होता है। अगर उसके सारे अवयव उसके अंदर नहीं है तो ऐसा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। देखो पहला क्वेश्चन में हमें टाइम लगा था क्योंकि हमने कुछ चीजें को एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। अब यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें बताना कि सत्य है या असत्य है। तो अब आप एक बात बताना, इसमें पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए बी, यानी एक समुच्चय है, और फिर ये कहा है ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो आप एक चीज देखना जरा, ए उसमें है क्या, बिल्कुल है, बी उसमें है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब मैं कहूंगा कि ये सत्य है। ठीक है ना भाई, ये क्या कहोगे आप कि ये सत्य है। ठीक, अब आगे चलो, ए ई और ये कहा इसमें ये उपसमुच्चय है किसका, इसका। देखते हैं इसको, x, और जहां x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक
स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक वोवल है। और अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वोवल्स होते हैं, कितने स्वर होते हैं भाई, होते हैं 5। कौन कौन से, जैसे मैं लिख दूं ए, ई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ये 5 स्वर होते हैं। तो आप एक बात बताना, ये दोनों उनमें है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये जो साइन लगा हुआ है ये सही है, तो मैं यहाँ बोल लूंगा कि ये सत्य है, ठीक है। दूसरे वाला भी क्या है भाई, सत्य है, ठीक। अब तीसरे में आ जाते हैं हम। तीसरे में आप देखना 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 और बोला है कि ये इसका उपसमुच्चय है। तो आप एक बात बताना, उसमें 1 भी है 3 भी है लेकिन 2 नहीं है, और लेकिन इसमें साइन लगा हुआ कि ये इसका उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है, ठीक है ना। अब आप ये देखना ए इसके अंदर है और साइन लगा हुआ कि ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये बिल्कुल इसका उपसमुच्चय है, क्योंकि ए के इस समुच्चय के सारे अवयव यानी एक अवयव उसके अंदर है, तो इसका मतलब ये क्या है भाई, सत्य है। इसको क्या बोला जाएगा, सत्य है। अब आप ये देखना, कल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर कभी भी, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, जैसे मैं एक समुच्चय लिख दूं 1 2 ए बराबर ऐसे करके और 3, और फिर मैं यहाँ साइन लगा दूं कि 3 और इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि जो 3 है वो समुच्चय ए से बिलोंग करता है, यानी 3 जो है समुच्चय ए में है, एक अवयव है, तो 3 एक अवयव है। लेकिन अगर मैं 4 ऐसे बोल दूं तो फिर आप कहोगे कि नहीं है, तो इस तरह का साइन। अब यहाँ पे यही कहना चाह रहा कि ये बताओ कि इस समुच्चय में ये ए अवयव है क्या, तो तुम कहोगे ये है, तो इसका मतलब ये क्या है भाई, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। अब आप एक चीज समझना, यहाँ पे उसने कहा x, और x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। कौन सी वाली, समप्राकृत संख्या। तो आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होती है, लेकिन उसने कहा समप्राकृत संख्या है, यानी 1 नहीं हम लेने के, 3 नहीं लेने के, 5 नहीं लेने के, और उसने कहा 6 से छोटी है, यानी 6 नहीं है। तो इसका मतलब 2 अवयव बचते हैं बस हमारे पास, यानी इसके जो रोस्टर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी हमारे पास 2 अवयव बचते हैं, 2 और 4, ठीक। इसके बाद आगे चलो, और उसने ये साइन लगाया है, और यानी ये अवयव उसमें होने चाहिए, तब वो सत्य होगा, नहीं तो असत्य हो जाएगा। तो x एक प्राकृत संख्या है, तो ठीक है, प्राकृत संख्या में तो ये आएंगे जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो x एक ऐसी प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो मैं अब एक बार लिख लेता हूँ, 36 को विभाजित करने वाली 1 भी है, 2 भी है भाई, और 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है ना, 8 नहीं है, 9 भी है भाई, है ना, 9 के बाद 12 है, 12 के बाद कौन है, 18 भी है, 18 के बाद खुद 36 भी है, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं बननी चाहिए, यानी इसका जो वो बनेगा समुच्चय इस तरीके से बनेगा। अब आप देखना ये दोनों उसमें है क्या, तो ये दोनों मैंने देखा इसमें है, तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। ये इसे भी क्या लिखोगे, सत्य है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखना, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 और 3 4 5। अच्छा, ये जो बीच में लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये है कि a में जो अवयव है 1 2 3 4 हैं, यानी ये अलग अलग नहीं गिनने, 1 2 3 4 5 नहीं गिनने, ये 3 और 4 जो है यहाँ एक अवयव की तरह है, ठीक है। 3 और 4 क्या है, एक अवयव की तरह है अलग से, ठीक। जैसे मान लो 1 2 3 4 होता ना, तो ये एक अवयव है, इस तरीके से है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, ये बताना, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखना, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं 3 और 4, 3 और 4, तो ये वाला साइन क्या होता है, ये वाला साइन होता है कि ये उपसमुच्चय है, कि ये वाला पहले वाला क्या है, उपसमुच्चय है किसका, a का, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देख लिया। तो आप एक बात बताना, ये इसका उपसमुच्चय कैसे हो सकता है, ये तो एक अवयव है, ये तो इसका एक क्या है, अवयव है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, तो इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि हमें ये बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, ये कथन सही नहीं है, यानी इसको असत्य कह देंगे, सही नहीं है, यानी ये क्या है, असत्य है, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड में क्या होता है, 3 और 4 इस तरीके से दिया हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं अगर लिखता हूं 1 2 3 इस तरीके से, और ये समुच्चय है, तो मैं कहूंगा कि 3 बिलोंग करता है किससे, ए से, ये बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी तो ये एक अवयव की तरह ही तो है, ये एक अवयव ही तो है, तो अवयव है तो फिर ये इससे बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। ये क्या है भाई, सत्य है। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड में क्या है, इसने इस तरीके से दे दिया, इसको बनाकर, है ना, इसको इस तरीके से बना दिया। यानी अगर मैं एक बात बोल लूं आपको, अगर मैं बोल लूं किसी अवयव में 1 2
3 ये अवयव हैं किसी समुच्चय में। तो इसके अगर मैं इन सबको अलग अलग लिखना चाहूँ इस तरीके से, ये इस तरीके से 2 और इस तरीके से 3, तो ये सारे सही माने जाए, ये इसके सब क्या होंगे, उपसमुच्चय होंगे। क्यों? क्योंकि ये अवयव उसमें है, ये अवयव उसमें भी है, तो ये अवयव उसमें भी है, तो ये इसके उपसमुच्चय हो गए। तो यहाँ यही कहना चाह रहा कि यानी हम किसी भी एक अवयव का इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ ये एक अवयव की तरह है, तो मैं इसको इसे भी ऐसे लिख सकता हूँ, 3 और 4 इसको भी इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सत्य है, क्योंकि ये किसका अवयव है। अब इसके बाद ये बताना एक बिलोंग करता है ए से, यानी एक जो है ए में है, तो आप बताना एक ए में है क्या? हाँ ये है, तो ए में एक है, तो ये सही है। अब ये कह रहा एक उप समुच्चय है ए का, तो उप समुच्चय नहीं है, या तो फिर उसको इस तरीके से देना पड़ता, फिर तो हम कहते हैं कि ये सही था, फिर सही था। लेकिन अभी इसने ऐसे दिया कि ये अवयव, तो मान लेंगे हम कि इसका ये अवयव है, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। लेकिन अगर कहेगा ये इसका उप समुच्चय है, तो फिर ये क्या है, असत्य है। ये क्या है भाई, असत्य है, यानी ये सही नहीं है। तो ये भी हमारा हो गया, ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ये 5वां क्या हो गया, असत्य हो गया। इसके बाद आते हैं हम 6 पे। 6 में क्या है, 1 2 और 5, 1 2 और 5 उप समुच्चय है ए का, तो बिल्कुल होगा भाई उप समुच्चय। जब मैं आपको इसको थोड़ा और आगे बताऊंगा तो फिर ज्यादा और अच्छा आ जाएगा समझ में। जैसे ये समझना, जैसे मैंने कहा ना, एक इसका उप समुच्चय, 2 भी 3 भी, लेकिन इसका उप समुच्चय ऐसे भी बन सकता है, ये खुद भी एक इसका उप समुच्चय है, ये खुद भी एक इसका उप समुच्चय है। और इसका उप समुच्चय ऐसे भी बन सकता है, 1 और 2 को लेकर उप समुच्चय बना दे, या 1 और 3 को लेकर उप समुच्चय बना दे। तो इसने यहाँ क्या किया, इसने 1 और 2 और 5 को, 1 2 और 5 को लेकर उप समुच्चय बना दिया। तो 1 2 और 5 को लेकर उप समुच्चय बन सकता है, तो यानी ये भी सत्य है, ये भी क्या है, सत्य है। ठीक है, अब ये कह रहा 1 2 5 इसके एक अवयव है, ये गलत है भाई। इसका अवयव कैसे हो जाएगा, ये असत्य है। ठीक है, ये क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि ये इसका अवयव नहीं हो सकता। ये क्या है, इसका उपसमुच्चय है, एक ही तो चीज सही होगी ना, तो ये इसका उपसमुच्चय है, ये इसका अवयव नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे 1 2 3 है ना, 1 2 3 ये इसने उपसमुच्चय बना दिया इस तरीके से। ठीक है, ये इसका उपसमुच्चय है, ये क्या है, इसका उपसमुच्चय है। तो मैंने आपको बोला था कि इसका उपसमुच्चय इस तरीके से हम बना सकते हैं, है ना। लेकिन इसने बोला 1 2 3, अच्छा एक चीज है, 3 इसके साथ में है, यानी 3 इसके साथ में एक अवयव काउंट होगा, है ना। 3 इसके साथ में एक अवयव काउंट होगा, जो कि इसके साथ अलग नहीं आ सकता, इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। ये क्या होगा, असत्य होगा। क्यों नहीं होने का, एक देखो 1 2 और 5 तो हो गया था, क्योंकि वो इससे अलग था। लेकिन इसने क्या करा, 4 से अलग करके, जबकि ये पूरा एक अवयव है, तो इससे एक 3 बाहर नहीं ले सकते इस तरीके से, तो ये असत्य होगा। अब इसके बाद आता है ये, अच्छा ये इसको फाई बोलते हैं, और इसको हम रिक्त समुच्चय बोल दो, यानी इसको ऐसे लिख दो रिक्त समुच्चय, या इसको ऐसे लिख दो फाई, ये दोनों रिक्त समुच्चय को ही संबोधित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है, हमारा आता है ये 9th। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि रिक्त इसका एक क्या है, अवयव है। ठीक है, तो रिक्त इसका एक अवयव है, तो जबकि ये क्या मानना जाएगा, असत्य मानना जाएगा, है ना। इसमें रिक्त इसका अवयव नहीं होने का। ठीक है, ये 1 मिनट मुझे यार ये देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरे का ये है आपका 9th, है ना, तीसरे का 9th है, तो बिल्कुल ठीक है ना। तो ये मानना जाएगा असत्य। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद आपका आता है ये 10th। ठीक है, तो ये इसका एक देखो, ये इसका अवयव कहाँ है, इसमें कोई खाली अवयव लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ा था, कोई इस तरीके का अवयव थोड़ा था इसके अंदर, तो ये अवयव तो नहीं होने का, ये तो होगा असत्य। लेकिन एक चीज आप समझना, जब भी अब जैसे मैंने इसके उपसमुच्चय बनाए थे, ये भी बन गया, ये भी बन गया, इनको जोड़े से भी बन गया, ऐसे भी बन गया, ऐसे भी बन गया, और एक इसका अवयव, किसी भी अवयव के जब किसी भी समुच्चय के हम उपसमुच्चय बनाते हैं, तो उसका रिक्त समुच्चय एक उपसमुच्चय जरूर होता है, यानी उनमें से एक रिक्त उपसमुच्चय जरूर निकलता है। तो यहाँ यही कह रहा कि इसका एक उपसमुच्चय है, तो जो कि सत्य है। ठीक है, इसके बाद आता है ये माना जाएगा असत्य, क्योंकि उससे उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारा 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट। यहाँ पे 4th क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखने। तो उपसमुच्चय देखो कैसे बनाए जाते हैं, वो तो हमने पहले ये पढ़ा था कि
जैसे 1 और 2 इसमें ए में है ना, और बी में 1 2 3 4 है इस तरीके से, तो यहाँ पर ए इसका उपसमुच्चय होगा। ये तो हमने ये पढ़ा था क्योंकि इसके सारे अवयव थे। लेकिन अगर उपसमुच्चय बनाने हो तो किस तरीके से हम उपसमुच्चय में डिवाइड करेंगे, उसको विभाजित करेंगे। जैसे मान लो ये पहला है, पहले में लिखा हुआ केवल एक अवयव है ए, तो केवल एक अवयव है ए, तो आपको इतना याद रखना है जिसका एक अवयव है तो उसे आप 2 की पावर 1 लिखना, तो यानी इसके टोटल 2 कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2। वो मैं बता दूंगा आपको कैसे बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर क्या कितने अवयव है, 2, तो आपको 2 की पावर 2 लिखना है, तो इसके 4 अवयव, तो इसके 4 उपसमुच्चय बनेंगे। इसके अवयव कितने हैं, 3, तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया भाई, 8। इसके 8 बनेंगे। अभी हम इनको डिस्कस करेंगे ये कैसे बनेंगे, ठीक है। इसके देखो इसका केवल एक ये खाली है ना, 5 बोलते हैं ना उसको, तो उसे लिखेंगे 2 की पावर 0, यानी इसका केवल एक अवयव बनेगा। इतना याद रखना, जिसकी भी पावर 0 होती है, क्योंकि वहां एक भी अवयव नहीं है ना। 5 का मतलब क्या होता है, एक भी अवयव नहीं है, मौजूद नहीं है, तो 2 की पावर 0, और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे मैं x की पावर 0 लिखूं तो उसका मान भी 1 ही होगा, ठीक है। अब इनको समझ लेते हैं किस तरीके से हैं। तो आप एक बात बताओ, यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर कितनी है, 1, ठीक है। यानी इसको इसलिए मैंने 2 अवयव बनाए। अब कैसे समझना, एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी समुच्चय का फाई एक उपसमुच्चय जरूर होता है। किसी भी उपसमुच्चय का फाई जो है एक उपसमुच्चय जरूर होता है। फाई को ऐसे लिख सकते हैं या फिर उसको ऐसे रिक्त समुच्चय। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी उपसमुच्चय का एक रिक्त समुच्चय, किसी भी समुच्चय का एक उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय जरूर होता है, सही है। और एक वो होता है खुद, एक वो होता है खुद। अब इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 होंगे क्योंकि यहाँ पर और कोई अवयव तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक। अब आ जाओ इस पे, ठीक है, जिसमें ये है। तो मैंने तुम्हें बताया एक तो होगा 5, ये देखो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक तो होगा ये जरूर होगा, ठीक है। और एक होगा क्या, इसका स्वयं ये खुद होगा, नहीं, हाँ ये स्वयं खुद होगा। एक जो होता है वो स्वयं, जैसे यहाँ पे ये स्वयं खुद है और एक फाई है, इसके अलावा कोई और नहीं था। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं, एक तो फाई हो गया यानी रिक्त समुच्चय होगा, एक तो चाहे उसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, एक ही बात है। और एक वो स्वयं होगा, और साथ ही एक इसको अलग अलग लिखेंगे। अब एक ये अकेला ए हो गया उपसमुच्चय इसका, और एक अकेला बी हो गया इसका उपसमुच्चय। तो इस तरीके से इसके कितने उपसमुच्चय बन जाते हैं, 4। ऐसे ही सेम इसका करना है, एक तो ये फाई जरूर होगा और एक भाई ये स्वयं होगा, है ना, एक स्वयं खुद होगा ये, ठीक है। इसके बाद ये अलग अलग होंगे सारे, यानी एक अकेला भी होगा और 2 अकेला होगा, ठीक है, और एक 3 अकेला होगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 1 और 2 एक साथ होंगे, 1 और 2 एक साथ होंगे। इसके बाद 2 और 3 एक साथ होंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा 1 और 3 एक साथ होंगे, ठीक है। तो हो गया क्या, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से आपको उपसमुच्चय बनाने होते हैं। अब देखो ये सारे इसके उपसमुच्चय है, फाई हमेशा होगा और ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। अब रहता है हमारा ये, और उसमें तो आपको पता ही इसका कुछ नहीं है, तो इसका केवल एक ही होगा, वो भी क्या, फाई, ठीक है। इस तरीके से हमारा 4th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों को इस क्लास को बहुत अच्छे से देखना है। और मैंने पूरा प्रयास किया था कि आप लोगों को सारी चीजें समझा पाऊं, और जैसा कि कुछ लड़कों से मेरी बात भी हुई है, स्टूडेंट से, उन्हें ये सारी चीजें समझ आ रही है, तो उम्मीद है आप सभी को भी समझ आ रही होगी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको सारे नोट्स जरूर बनाने हैं और फिर कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।